लड़कियां मतलब जो सजाने संवारने के लिए वो मटेरियल चाहती है, वो लोग हो गई। तो आपके पास किस तरह के स्टोर? तो जिन जो स्टूडेंट्स जैसे आप लोग नेफ्ट के बच्चे हैं, जो क्राफ्ट के बारे में जानकारी लेते हैं वो थोड़ा खरीद लेते हैं। जो क्राफ्ट के बारे में जानते हैं बच्चे स्टूडेंट्स वो खरीदते हैं। और बाद बाकी जो जो बड़े पूरे परिवार होते हैं वो डेकोरेशन के लिए ज्यादा खरीदते हैं। और मीडियम जो होता है वो गृह उपयोगी, घर में जो उपयोग होने के लिए, चाहे किसी शादी विवाह में किसी गिफ्ट देने के लिए 100-200 हमें ऑर्डर कर दे। मान के चलिए ये हमारे मिथिलांचल में होता है, विवाह मूरन होता है, तो उसमें आप इसमें काजू किशमिश कुछ छहोरा डाल करके लोग गिफ्ट देते हैं। शादी में जनेऊ होता है तो वो इसमें डाल करके गिफ्ट करते हैं। तो इस तरह का भी हमें ऑर्डर आता है शादी विवाह मूरन में। आप मान के चलिए दुर्गा पूजा हुआ या दीपावली हुआ, उसमें मिठाई देते हैं, तो इससे बड़ा कंटेनर जो है हमें ऑर्डर करते हैं। इससे थोड़ा बड़ा बड़ा कंटेनर होता है। तो ये इस सब नेचुरल, ये नेचुरल है, तो इस तरह का कंटेनर लेते हैं। इसमें मिठाई देते हैं, एक दूसरे के देते हैं। तो इस तरह के ऑर्डर आता है। 1000-2000 आ गया तो हमने संस्था पे जाकर के सभी को बांट दिया। जो 10-10 पीस के सब बना लिया। मान के चलिए 2 दिन में चाहिए तो सभी मिल के बना लिए। अगर 10 पीस है तो हम पूरा परिवार मिल के बना लिए। अगर 1000-2000 है तो पूरा सेंटर पे संस्था में सारे 50-60 आदमी मिल के बना लेते हैं। तो सभी को रोजगार मिल जाता है। अच्छा, ये सेलिंग का ऑर्डर आपके पास कहाँ कहाँ से आता है? एक तो आप लोग डायरेक्ट भी सेल करते हैं, दूसरा एनजीओ के थ्रू आता है, और मतलब डायरेक्ट, और सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ से आता है? डायरेक्ट ऑर्डर से आते हैं या किसी संस्था से आता है? डायरेक्ट तो बहुत कम आता है मैडम, संस्था से ज्यादा आता है। जैसे जीविका हुआ, जियो हुआ, ओपन महारथी हो गया। और जो कोई आर्ट गैलरी खोल के रखा है वो हमसे कांटेक्ट किए हुए हैं, तो वो सब लेते हैं। तो इस तरह ज्यादा आता है। और अगर हम इंटरनेशनल मेला जो करते थे, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, प्रगति मैदान, गांधी मैदान, तो ये सब तो अभी बंद है। तो उस सब में भी ज्यादा हमको सेल होता था, बिक्री भी ज्यादा होता था। तो 1.5 साल से तो वो सब सारा बंद है। तो अभी ऑर्डर आता है तो वही ओपन महारथी हो गया, जियो हो गया, जीविका हो गया, जो आर्ट गैलरी सब जो जहाँ जहाँ, जैसे पटना खादी मॉल हो गया, आर्ट गैलरी जहाँ जहाँ है वो भी हम लोग को जो है वो नेट से माध्यम से वो भी ऑर्डर देते हैं। लोकल बहुत कम, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम, मान के चलिए गोटैक आधे आ गया, महीना में 1-2 आ जाता है। हाँ, ओखाई से भी आता है। अगर किसी को व्यक्तिगत चाहता है तो ओखाई पे हमारा वेबसाइट पे सारा कुछ दिया हुआ है, वहां से ऑर्डर लेते हैं तो वहां हम अपना भेज देते हैं। जैसे आपके तो जैसे 60 मतलब 60 लोग और हैं गांव में, 60 परिवार और है जो सिक्की पे काम कर रही है। तो आप लोगों को जो ऑर्डर आता है वो ऐसे अकेले आपके पास आता होगा किसी भी संस्था के थ्रू, जैसे जीविका हो गया या फिर किसी आर्ट गैलरी से, तो डायरेक्ट आपको आता है, या आप लोग गांव में कहीं रजिस्टर है वहां आता है, वो लोग आपको ऑर्डर मतलब देते हैं वहां से, या हम जो कलाकार हो गए, हमारी मैडम जो सुधीरा जी हैं या हम हैं, उन्हें नेशनल अवार्ड है, हमें स्टेट अवार्ड है। तो हमारा जो है जो पूरा ऑल इंडिया में जो है सुप्रख्यात हो गया। हर जगह से हमारा नंबर जो है, हमारा सब कुछ मिल जाता है। तो हमको भी आता है और संस्था में भी आता है। तो हमको भी अगर ऑर्डर आया तो हम संस्था पे दे देते हैं। अगर मान के चलिए 1002 पीस आ गया, 1000 पीस 2000 पीस आ गया, तो हमने संस्था पे जाते हैं और वहां दे देते हैं। जो सभी मिल करके, आप 60 आदमी हैं तो वो हिसाब से देते हैं, 10-10 पीस 5-5 पीस सभी अपना बना लेते हैं। अगर कम आया, 1 पीस 2 पीस आया, तो हम खुद भी बना लेते हैं।
जी जी मान जी। के चलिए तो हम खुद बना लेंगे ना, हम भी तो कलाकार हैं। जी आपसे मेरा एक सवाल था कि अगर 2000 पीस का ऑर्डर आता है आपके पास सर, तो आपको गांव के संस्थान में आपने उसको बांट दिया कि आप 10 पीस बना लीजिए, आप 10 पीस बना लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि सर अलग अलग कारीगर के हाथ में जो एक ही चीज बनता है उसमें फर्क आ जाता है, तो आप कैसे ये चीज का ध्यान देते हैं कि अगर 2000 पीस का ऑर्डर आया है तो सारे के सारे का क्वालिटी एक समान रहे या फिर रंग में नहीं आए? जी सर। तो वो क्या करते हैं, पहले एक पीस हम, जो जैसे सुधीरा जी हो गया या उस लेवल का जो आर्टिस्ट हो गया, पहले हम एक पीस बनाएंगे, और एक पीस बनाने के बाद वो सैंपल हम रखेंगे और सभी को बोलेंगे कि इस तरह होना चाहिए, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना फिनिशिंग। अगर मान के चलिए कोई उसमें गलत करता है तो उसको हम उखाड़ वो खोल देते हैं, उसे बर्बाद करते हैं, फिर से वो नहीं, आप ये गड़बड़ हो गया, फिर से आप बनाइए। तो क्राफ्ट वही है जो एक जैसा नहीं होगा। अगर 10 आदमी बनाएगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, क्राफ्ट उसी का नाम। जी जी मशीन जी ही एक है, कंप्यूटर ही एक ही है, जो एक बार हम क्लिक करेंगे तो 10 पीस एक जैसा निकले। क्राफ्ट जो है, जो 10 आदमी बनाएगा तो कुछ ना कुछ फर्क होगा, उसी का नाम क्राफ्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर कंप्रोमाइज हो जाता है, एक जैसा आपको देखने में लगेगा। इस तरह का कभी नौबत नहीं आया है जो हमें आपस हो गया हो या गड़बड़ हो गया हो। जी 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 समझ गया, धन्यवाद। आप जब कुरियर जो प्रोडक्ट है वो कुरियर करते हैं, तो आप जी कौन सी कंपनी से करते हैं वो? क्या आप गवर्नमेंट का जो पोस्टल सर्विस रहता है उससे करते हैं? नहीं नहीं, वो सारा हम पैक करते हैं वहाँ का। केवल हमें जो पर्ची नेट पे आ जाता है हमारा, वो मोबाइल पे आ जाता है, मैसेज आ अच्छा, जाता है, वो निकाल लेते हैं और उस पे हम वो दे करके अपना पैकिंग कर देते तो आप वो कंपनी का नाम बता सकते हैं हमें? हैं। एक ओखाई हो गया, ओखाई। अच्छा, ओखाई। और हाँ, और वही जियो हो गया, जीविका हो गया। तो जो होता है सब उसको अपना पर्ची हम पे लेटर भेज देते हैं, मोबाइल पे इंटरनेट से हम उसको निकाल लेते हैं पर्ची, कंप्यूटर से निकाल करके फिर उस पे जैसे कंपनी का आता है उसी एक अंदर पर्ची देते हैं, एक ऊपर में देते हैं, और पैकिंग करके उसे कोरियर के माध्यम से वो, आप अगर कोई चीज ऑनलाइन कीजिएगा तो जैसे बिहार में है तो वहाँ आप नेट से कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। वहाँ आपका अच्छा, जो अच्छा। पैसा है जो कट गया वो हमारे घर पे आया, हम पैक करके उसको दे दिया, आप तो पहुंच गया। पैसा हमको कंपनी देता है, महीना में एक बार दे देता है। अच्छा, अच्छा। और आप जैसे एग्जीबिशन वगैरह करते थे, आ रहे थे, और अभी जैसे देख रहे हैं 1-2 साल से नहीं हो रहा है वो सारा चीज, और सब ऑनलाइन पे सब निर्भर हो गया, तो अगर ऐसा कहीं कुछ रहता है कि ऑनलाइन भी आप लोगों का एग्जीबिशन कराया जाता है, ऐसे ही वीडियो कॉल जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे ही हाँ कुछ यार। ऑनलाइन रहता, तो आप लोग अभी मतलब क्लास हुआ था मैडम, वो ऑनलाइन हुआ था एग्जीबिशन हुआ हुआ एक था आपका महीना कब पर। हुआ? एक पिछले साल? महीना पहले भारत सरकार ने एक ऑनलाइन एग्जीबिशन कराया था। तो वो थोड़ा फायदामंद था कुछ या नहीं? जी, फायदा हुआ था उससे आपको कुछ? नहीं उतना फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ आया है, कुछ कुछ ऑर्डर आता है। कुछ टॉय ऑर्डर मिला फेयर, तो कस्टमर वगैरह हो सकता है, बनता होगा भारत सरकार कांटेक्ट। के माध्यम से एक टॉय फेयर हमने ऑनलाइन एग्जीबिशन किया था। अच्छा ठीक है, सॉरी, हाँ, अच्छा ठीक।
अच्छा अंकल, मतलब आप अगर पहले ऐसे जाते एग्जीबिशन में दिल्ली ये क्या सब नाम क्या बताए ऑनलाइन एग्जीबिशन जो किए थे? टॉय फेयर, टॉय फेयर। टॉय फेयर, वो ऑनलाइन हुआ था। अच्छा ठीक है। आप लोग जो एग्जीबिशंस में जाते हैं दिल्ली ये सब, तो वहाँ आपको जाने में गवर्नमेंट या फिर आप लोग अपना हाँ, खुद का खर्च करके जाते हैं? वो भी करती है ऑनलाइन एग्जीबिशन। क्या बोल रहे थे अंकल आप? Bangla.com एक है बंगाल का, तो हाँ। वो भी ऑनलाइन एग्जीबिशन। अच्छा, तो उसका भी किए थे आप लोग? हम्म। तो उससे कस्टमर वगैरह तो कांटेक्ट बनता होगा। हाँ, कभी कभी वो जो देखे हैं वो सब क्लिक रखे हुए हैं, तो वो देखते हैं, तो कभी कभी कोई ऑर्डर कर देते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ ऑर्डर आ जाते हैं। अच्छा। वो ऑनलाइन मतलब जितना ये फैलेगा मैडम, अब कुछ न कुछ बाजार जैसे कुछ न सॉरी बोल देते हैं मैडम, सॉरी। अब तो बच्चे हैं, हमें तो आ जाते हैं। अरे अरे नहीं, कोई बात नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो मैडम बोलती है जो आप, ये मैडम नहीं बोलिए, बच्चे बाबू बोलिए थे। हाँ पर कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, वो ऐसे बोलते बोलते ना कभी कभी ऐसे मुंह में आ जाता है। जी कोई बात नहीं। जी। अंकल मेरा एक सवाल था, जैसे जी कोई भी आज जा रहा है बेचने के लिए अपना सामान, उसने पूरा मेहनत करके बनाया है, पर बहुत लोग होते हैं कि वो बेच नहीं पाते सामान अपना। जी। मतलब कुछ उनमें वो चीज कुछ कम पड़ रहा होता है, सामान तो बिल्कुल अच्छा होता है पर कुछ ऐसा चीज होता है जो कि कम पड़ रहा होता है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि उनको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? मतलब क्या उनके अंदर क्या एक इम्पोर्टेंट चीज हो कि होना चाहिए अगर वो आर्टिस्ट है, उनको कैसे है, कन्विंस करना चाहिए? आप जो अभी बोले हैं इस तरह का है। जैसे हमारे गांव से अलग जो गांव है, उसमें मान के चलिए उस गांव में 2 ही कलाकार है, 4 ही कलाकार है। वो प्रोडक्ट बनाता है लेकिन वो उतना बिक नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं, उनसे संपर्क साध करके उनसे भी हम सामान ले लेते हैं। मान के चलिए अगर 500 में जो बिकता है, तो उनसे हम 400 में, 450 में लेते हैं, 400 में ले लेते हैं। क्योंकि ये लाने जाने में भी तो कॉस्ट लगेगा। यहाँ से सामान अगर हम मधुबनी या दिल्ली भेजेंगे, बम्बई भेजेंगे, तो उसमें तो कॉस्ट आएगा। तो 100-200 कम करके उनसे हम लेते हैं और वो हम बेच देते हैं। तो इस तरह के सहयोग हम करते हैं। जो आसपास के जो कलाकार है, उसके गांव में जो लिंक नहीं है, उनसे भी हम इस तरह के काम करते हैं। हमसे जो होता है हम लोग वो करते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा, अच्छा बिकेगा, तो और फायदा होगा, और वो लोग भी जुड़ जाएंगे। उनके गांव में भी इस तरह का जो संस्थान बन जाए आसपास में, तो वो लोग भी हमारे जैसा काम करेगा। तो इसकी पहल की बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए, हमारे मधुबनी में जो वस्त्र मंत्रालय है, जो क्राफ्ट ऑफिस है, वो हमारे गांव में अगर 2 ट्रेनिंग दे दिया तो बोलते हैं हम आपको नहीं देंगे, दूसरे गांव में देंगे। हम कहते हैं जो मान के चलिए एक गांव के पहले आप उसको स्वच्छ बना दीजिए, आत्मनिर्भर बना दीजिए। मान के चलिए हमारे गांव में 500 परिवार है या 2000 परिवार है, तो सभी को आप सिखा दीजिए, एक्सपर्ट बना दीजिए, आत्मनिर्भर बना दीजिए। तो इस तरह के पहल करना जरूरी है। इस तरह का अगर हो जाए, एक कंपनी के तरफ हो जाए, एक फैक्ट्री के तरफ हो जाए, जो वहां पे 500 1000 महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी मिल करके अपना काम करेंगे, यहाँ से इंडिया के कोने कोने, भारत के कोने कोने में जा करके बिकेगा। इस सब का जरूरत है। अंकल
आपको क्या लगता है कि एक आर्टिस्ट, आप आर्टिस्ट हो, मतलब जो भी आर्टिस्ट है, तो उनको जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए क्या विशेषताएं चाहिए उसमें, आर्टिस्ट में? अच्छा, जो पीछे है उनको ऊपर उठने के लिए क्या मदद चाहिए? मतलब जो एक विशेषता रहती है ना, आपके अंदर एक विशेषता है कि आप एक काम अच्छा कर सकते हो, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि और ये रहता एक आर्टिस्ट में तो और ज्यादा सक्सेसफुल हो पाता जिंदगी में, जी जी वैसा? जी जी जी, देखिए ये तो मनोबल है, वो तो कभी कम नहीं होता है। वो तो होता है जो हम इतने आगे गए हैं तो और अब इससे आगे है, गुरु अवार्ड है या और है, पद्मश्री है, बहुत सारे अवार्ड है, तो हम भी आगे बढ़े। इस तरह का तो बहुत अभी आगे जाने के लिए हमें मौका है, और बहुत है, बहुत प्लेटफॉर्म बाकी है हमें आगे जाने के लिए। इस तरह का तो मनोबल है जो हम और आगे बढ़े। अच्छा, अच्छा। क्योंकि कला जो है, विद्या जो है, कभी वो पूरी नहीं होती। हम्म। हाँ, एकदम बराबर। हाँ, कला भी जो है जो वो कभी इतना हम्म। हम सीख लिए फिर भी अधूरा है। और हर दिन कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। जैसे आप नेट के बच्चे हो, आप हमारे घर आते हो, आप कुछ नया डिजाइन देते हो जो हाँ अंकल ये बने, तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का, नया सीखने का मौका मिलता रहता है। हाँ, मतलब हर दिन एक नया कुछ सिखा देता है। हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी ये होता है कि जी हर एक जी जी, दिन नया रहता है। आने वाला पल कुछ ना कुछ नया देकर जाता है। अंकल जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते जो कि बात नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते जो बोलना चाहते हैं, उनका वो जो बोलते हैं कुछ और ही लगता है लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं सेल करने के लिए, अगर आप अपना सामान बेच रहे हो तो? जी जी जी, हाँ बहुत। देखिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से है। मान के चलिए कोई कलाकार कभी बाहर देखा नहीं, तो वो तो उतना बोल नहीं पाएगा। एजुकेटेड भी है, उनके पास ज्ञान है बोलने का, लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि उस ऐसा माहौल ही नहीं, उसको नहीं मिला। तो हम लोग तो माहौल मिला है, हर जगह गए हैं, बड़े बड़े होटल गए हैं, बड़े बड़े संस्था में गए हैं, बड़े बड़े मेले किए हैं। तो हम लोग टीवी हुआ, मतलब वो बहुत सारे इस तरह का हम लोग को मौका मिला है। तो इसलिए हम लोग अपना अच्छे से डील करते हैं। वो जो नहीं बोल पाते हैं उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, इसलिए वो उतना अच्छा से बोल नहीं पाते हैं, उतना सेल नहीं कर पाते, यही है। और जैसे ये एजुकेशन पे भी निर्भर है। हमारी मैडम जो है, जो इतना बड़ी हो गई, लेकिन मान के चलिए वो अंडर मैट्रिक है। उस समय वो हमारे घर में तो थी नहीं, उनका तो गांव अलग था। जब शादी हुई तब हमारे परिवार में सम्मिलित हुई। तो जब शादी हो गया तब तो लग गए, अपने परिवार में आ गए, क्योंकि हम लोगों को तो जीविका था यही सीखी से। तो इतना डेवलप भी नहीं था। 25 साल पहले, हमारे 25-26 साल शादी का हो गया, तो ये कला उतना डेवलप भी नहीं था। लेकिन महंगाई उतना नहीं था। अगर 100-200 रुपया कमा लेते थे तो इसमें परिवार अच्छा से चल जाता था। आज तो आप 1000-2000 भी कमाओ तो महंगाई इतना हो गया जो दिक्कत होता था। तो एजुकेशन जो है, जो एजुकेशन के हिसाब से आप बोल पाते हैं, वो भी एक है। जो आजकल है, हम जैसे हम अपने बच्चे को सभी को पढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छे से बोलेंगे। आप हमारे चाहे लड़के से बात कीजिए, लड़की से बात कीजिए, सभी से बात कीजिए, तो अच्छे एक्सपर्ट है, आर्टिस्ट है, और अच्छे आपको बात करेंगे। जितना हमारे बच्चे बात करेंगे उतना उनके मम्मी उस हिसाब से नहीं बात करेंगे। किंतु थोड़ा एजुकेशन जो उनको है सो थोड़ा कम हो गया। लेकिन हमारे परिवार में हम सब मिल के अपना काम तो सबसे अच्छा करती है, लेकिन बोलने में जहां तक होता है तो वो उतना आगे नहीं है। तो यही होता है। धन्यवाद। अंकल, आपको लगता है कि मतलब अभी एग्जीबिशंस वगैरह रहते हैं सब, आप जाते हो दिल्ली,
तो उधर जाके आपने कुछ मतलब आप उधर जाके आप वैसा एकदम जो आप सेल करते हो तो जी कभी कभी कुछ हो नहीं पाता है, मतलब हम आपने अभी जस्ट कहा कि बहुत कुछ रहता है अंदर बट वो हो नहीं पाता। तो जी ये चीजें एक आर्टिस्ट को सीखने की जरूरत है कि कैसा एक प्रोडक्ट बेचे। जी जी जी। देखिए, हमने बहुत सारे मेले नहीं करते हैं हम, जो गिने चुने मेले करते हैं। तो अच्छा। जो मेले हमने गए हैं वहाँ हमें सेल हुआ है, उस तरह हमें एक्सपीरियंस हो गया है, जो किस स्टेट में हम जाएंगे कौन सा आइटम ले जाएंगे जो हमें बिकेगा। तो इस तरह का जो हमें एक्सपीरियंस हो गया है। और अच्छा। वैसे भी अच्छा। हम जाते हैं डेमो करने के लिए, अपना कला दिखाने के लिए भी हमें बहुत सारे संस्था बुलाते हैं, हाँ बेचने हाँ के हाँ। लिए भी नहीं। जो आप अपना कला दिखाइए उसके लिए हमें रोज 2,000 3,000। हर एक संस्था का अपना एक मानदेय होता है, कहीं हमें 5,000 रोज देते हैं, कहीं 3,000 देते हैं, कहीं 2,000 देते हैं। तो हम अपना काम करते रहते हैं और लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, देखते हैं, वो सीखते हैं, हमें वाही देते हैं। कभी चैनल वाले आते हैं, वो हमें वो वीडियो बना के ले जाते हैं, वहाँ टीवी पे दिखाते हैं। तो इस तरह का हमें अभी तक नौबत नहीं आया, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का है, पे की हाँ दुनिया है। ऑनलाइन है बराबर। इतना हम्म। एडवांस करके जाते हैं, 5-10 हजार रुपया अपना एटीएम ले करके जाते हैं। अगर मान के चलिए नहीं बिका तो हम अपना हाँ। एटीएम रखता है, या बच्चे को बोलते हैं जो हमारा पेटीएम इतना पैसा कर दो। तो बिक्री जो है वो कभी कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, वो तो बिजनेस में लगा रहता है। अच्छा। तो मुझे ये पूछना था, आप इतना जगह पे घूमे हो सब चीजों के लिए, मतलब आपको बुलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप जिधर जा रहे हो उसके हिसाब से आपने वैसे कपड़े पहनने चाहिए, वैसे आपने रेडी होना चाहिए और वैसे आपने ड्रेसअप करना चाहिए कि जो मतलब जो हमेशा करते आए हो वैसे ही करना चाहिए? आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, जिस सोसाइटी में जाते हैं तो थोड़ा प्रयास करते हैं जो उस सोसाइटी में, अब जैसे मान के चलिए हम 5 स्टार होटल में जाएंगे, हाँ तो हाँ। थोड़ा प्रयास होता है जो उस तरह का वस्त्र पहन के, उस तरह का ड्रेस पहन के जाए। तो अच्छा वो भी अच्छा। करते हैं। हम कलिंगा इंस्टीट्यूट गए थे, वहाँ हाँ हमें हाँ। सीसीआरटी के तरफ से प्रोग्राम हुआ था। उसमें केंद्र सरकार जो है, जो जितने हमारे देश के सरकारी स्कूल है उसमें चुने हुए टीचर को बुलाए थे। वो टीचर को हमें क्राफ्ट सिखाना था। तो उनसे जो हमें अच्छा। इंट्रोडक्शन हुआ, तो हम्म। उनसे जो हमें इंट्रोडक्शन हुआ तो वो बोले जो आप दोनों व्यक्ति इतने बड़े आदमी हो, इतने सरकार राष्ट्रपति आपको पुरस्कार हाँ दिया है, हाँ। राज्य पुरस्कार हुआ है, इतने बड़े आर्टिस्ट है, फिर आप जो है एकदम सैंपल भेष में हो। तो हमारे तरफ जो जैसे मिल जाता है वैसे कहता है हम बड़े आदमी है। तो हम कहे कि नहीं, हमें जो है तो इसी में हमको पहचान, हमें कला पहचान, अच्छा हमें जो हुनर मतलब है, आप अच्छा ये महान बनाता है। व्यक्तिगत मतलब आप हमें ज्यादा सुंदर। हाँ हाँ जी, मतलब लेकिन आप प्रयास करते हैं, चाहते हो कि मान के चलिए हमें अगर 5 स्टार अच्छा होटल में या कोई ऐसा माहौल में गए तो थोड़ा प्रयास करते हैं जो उस तरह बन के जाए। अच्छा, मतलब आप दोनों मतलब आप ज्यादा चाहते हो कि लोग मतलब कपड़ों से पहले कला को देखे जी एंड जी जी अगर अच्छा और अगर आप ज्यादा ज्यादा 5 स्टार होटल सबसे बड़ी बड़ी जगह पर गए तो आप ऐसे सोचते हो कि नहीं उधर जाके जा रहे तो थोड़ा कपड़ों का रियाज रखे जी 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 जी, और मतलब थोड़ा ज्यादा हाँ। कपड़ों पे फोकस ना करें, मतलब उधर भी कला को ही लोगों ने देखना चाहिए कंपेयर मतलब अब मान कपड़ों के से चलिए ज्यादा। हमें कोई कोई बड़े होटल में बुलाते हैं, हाँ कोई हाँ बड़े जगह पे बुलाते हैं, तो हमें थोड़े देखते हैं, हमें हुनर की पहचान होती है। हम जो काम करते हैं एकदम बराबर। उससे, हाँ, उससे हमें वाहवाही मिलता है। जो हम काम करते रहते हैं तो कोई 100 के चीज हमें 2,000 में भी खरीद के दे देते, जो नहीं नहीं आप रखिए। जब हम काम करते रहते हैं, अगर मान हाँ के हाँ। चलिए 100 रुपया, तो कोई ऐसा भी आता है जो हमें 2,000 रुपया दे के चले जाते
तो अच्छा हमारे कला की विशेषता है। अच्छा, नहीं एकदम, आप तो एकदम सही बोल रहे हो। तो आप अभी जाते हो, मतलब आप जब भी मेला में जाते हो तो आप पूरा फैमिली जाते हो कि सिर्फ राधा जी जाती है और दो ऐसा आदमी से कुछ? जाते हैं, 2 आदमी से, चाहे ज्यादातर तो अभी बच्चे हमारे पढ़ते थे हाँ तो हम हाँ। पति पत्नी जाते थे, मैडम हम जाते थे। कभी कभी 1-2 जगह हम बचिया को, राधा जो बड़ी बचिया है उनको अच्छा घुमाने के व्यू से, जो देश दुनिया देखे, तो उनको कभी कभी ले लेते हैं। हमारे बड़े लड़के हैं तो कहीं अच्छे जगह पर जब हम जाते हैं तो वहाँ हम हम्म। उनको लेते हैं। हमारी बड़ी बचिया है तो वो, उनको हम उदयपुर ले गए थे, इसी क्राफ्ट से उनको छात्रवृत्ति भी मिला। अच्छा सेंट्रल तरफ से CCRT की है, तो उनके जो ये हुआ था, परीक्षा हुआ था उदयपुर में, अच्छा, तो वहाँ उदयपुर। उनको उदयपुर में एक ही बार में वो पास हो गए है ना, तो उनको स्कॉलरशिप मिलता था हाँ सीखने मतलब के लिए। जैसे बाहर जाते वैसे एक्सपीरियंस मिलता है तो इंसान को सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। जी जी। तो तो ये आप जब आप आंटी और आप जाते हो, दीदी और आप जाते हो, तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा कुछ एज रहता है वो ज्यादा आपको मैटर करता है सेल करने के लिए? अगर आप आंटी और आप गए, दीदी और आप गए, तो सेल ज्यादा कब होता है? मतलब औरतें गए तो सेल ज्यादा होता है कि मेंस तो मर्द गए तो ज्यादा सेल होता है? ऐसा कुछ स्पेसिफिक है इसमें? ऐसा नहीं है, ऐसा वो गांव घर में होता है, वो बाहर में सब एजुकेट लोग होते हैं। इस तरह का बात नहीं है, जो जिसके पास में हुनर, ये तो क्राफ्ट है, ये तो मॉल है नहीं, ये तो क्राफ्ट बाजार, हम लोग तो क्राफ्ट बाजार में जाते हैं, तो जिसके हाँ हाँ। पास हुनर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो नहीं ज्यादा निर्भर होता है। जिसके पास में हुनर होगा वही जाएंगे, वही बैठेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, जिसके अच्छा। पास में जो अच्छा कला है वहाँ बिक्री होता है, उनसे खरीद होती है। इस तरह का बात नहीं है। और मतलब आपने कहा वो सही है, कला को ज्यादा देखना चाहिए। तो अगर आपकी बेटी गई, मतलब अभी हम जैसे यंग लोग होते हैं ना, वो ज्यादा खुद को ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, तो इससे हम्म। कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है सेलिंग पे? पर तो सेलिंग, आप मान के चलिए, आजकल जो विदेशी आते हैं या बड़े बड़े हाँ लोग होते हैं, वो थोड़ा इंग्लिश भी बोलते हैं, तो इसमें तो मान के चलिए हमारी बेटी गई, अगर उनको इंग्लिश वर्ड अच्छा है तो ये हाँ तो हाँ। थोड़ा प्लस पॉइंट हो गया। जो वो विदेशी कोई कस्टमर आया तो उनको अच्छे से हम प्रेजेंट कर पाए, उनसे बात कर पाए, उनको हाँ हाँ। अपना तरफ खींच करके उनको दिए, जो नहीं आप ये लीजिए। तो इस तरह अगर मान के चलिए हमें प्रेजेंट ही नहीं करना आएगा, उनको बात ही नहीं करना आएगा, तो हाँ उनसे एकदम हम बराबर। बेचेंगे। हमारी बेटी जाएंगे, अगर उनको एक्सपीरियंस है बोलने का, एजुकेटेड है, तो वो तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ मतलब वही वही, मतलब अगर यंग लोग ज्यादा गए तो ज्यादा फर्क पड़ता है यंग से नहीं, कम्युनिकेशन में। एजुकेट, हाँ एजुकेशन। एजुकेटेड और यंग। हाँ हाँ। और आपको क्या लगता है, मतलब जो बिहार के आर्टिस्ट है और जो अदर स्टेट्स के आर्टिस्ट है, तो उनमें क्या डिफरेंस है? उसमें क्या फर्क, ज्यादा क्या है उनमें, फर्क क्या है? ये फर्क कुछ नहीं है, हर एक स्टेट का एक अपना कल्चर होता है, एक कल्चर लेकर के चलता है। हमारे यहाँ मधुबनी पेंटिंग है, हमारे यहाँ सिक्की है, हमारे यहाँ पेपर मेसी है। बंगाल में आप जाइए तो दूसरा क्राफ्ट है, हाँ उड़ीसा हाँ। में जाइए तो दूसरा है, मुंबई में जाइए तो दूसरा क्राफ्ट है। तो ये सभी अच्छे हैं, हमारे नजर में सभी अच्छे हैं, और सभी एक नंबर के क्राफ्ट है, और सभी हाँ बिकता है। राजस्थान की ये पोटरी है, वो मार्बल का काम होता है। तो हर जगह का अपना, हर स्टेट का अपना एक गिना चुना अलग आर्ट है, विशेषता तो है। वो सभी अच्छे हैं और सभी को अलग विशेषता है। तो आपने कभी ये चीज ऑब्जर्व की है, आप मेला में गए हो तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट का प्रोडक्ट जो है वो, मतलब कौन से स्टेट का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिका है?
और कौन से ज्यादा सेल्समैन अच्छे हैं इन सब चीजों में? जैसे दिल्ली में ज्यादा बिकता है, मुंबई में बिकता है, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली में चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब इस सब में ज्यादा लोग क्राफ्ट पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ के एजुकेटेड लोग हैं ज्यादा। तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, केरल हो गया। तो केरल तो थोड़ा दूर हो गया, वहाँ जो आते हैं जो वो लोग ज्यादा पसंद करते, ज्यादा खरीदते हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली, बम्बई, और उसके बाद जो है ये तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब भी खरीदते हैं। पंजाब भी, हाँ हरियाणा हाँ। भी, ये सब खरीदते उम, मेरा सवाल ये था कि अब अभी दिल्ली दिल्ली हाट गए तो उधर मतलब जैसे महाराष्ट्र से हो, पंजाब से हो, तमिलनाडु से हो, बिहार से हो, तो ऐसे हर एक स्टेट से लोग अपनी चीजें, अपना आर्ट लेके आते हैं, बराबर? तो आप उधर जाएंगे तो आप उनसे भी बात करेंगे तो आपकी उधर जान पहचान होती है, तो उधर जाके आपको पता चलता है कि अरे महाराष्ट्र का प्रोडक्ट है, आर्ट है, वो ज्यादा बिका, बिहार का आर्ट है तो ज्यादा बिका। तो आपको क्या लगता है कि इन सब स्टेट में से कौन सा स्टेट का आर्ट ज्यादा लोग पसंद करते हैं? मतलब आपने देखा होगा जितना उतने से। हैं। आर्ट जो है सो वो ज्यादा अभी सबसे बिहार का जो मधुबनी पेंटिंग है, हाँ हाँ। वो हर जगह आप देश के कोने, विदेश, देश क्या विदेश भी आप जाइएगा तो आपको वहां मिल जाएगा मधुबनी पेंटिंग और सिक्की। सिक्की हाँ हाँ। उनसे थोड़ा पीछे है, मधुबनी जो पेंटिंग है थोड़ा, हम्म। क्योंकि आर्टिस्ट बहुत हैं, लाखों में है, हमारा जो सिक्की का है थोड़ा कम है। लेकिन ये बढ़ चढ़ के इनका भी बहुत बिक्री है। पेंटिंग जो हाँ मधुबनी मधुबनी। पेंटिंग हम्म। 50 रुपया से लेकर के और 50,000 तक का भी मिले। हम्म। तो बराबरी के भागीदारी है, ये हम नहीं कह सकते जो हम किसी से अच्छा। पीछे हैं, किसी से आगे हैं। हमारे भी क्राफ्ट जो दोनों तीनों है वो मार्केट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो किसी से हम कम अपने को नहीं समझते हैं और नहीं नहीं, किसी से ऐसे ज्यादा। समझना भी नहीं चाहिए, वो ना सिर्फ वो रहता है ना, ये थोड़ा एक मार्केटिंग का सवाल हो गया। मतलब अभी हम जी आपको हेल्प करने वाले तो हम उसके हिसाब से जी आपको थोड़ा आइडियाज देंगे ना। तो जैसे जी हम पहले आए थे तो मतलब मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, तो जी हमने सबसे ज्यादा नाम मधुबनी का सुना है। तो सिक्की तो बाद में बिहार आने जी के बाद जी हमें पता चला। जी, वो तो हम कह दिया पर। वही वही, तो इसीलिए इसीलिए पूछा था कि मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे एग्जाम्पल हमने दिया तो जो पंजाबी और गुजराती लोग रहते हैं ना, वो अपने चीजें बेचने में एकदम होशियार रहते हैं, वो कैसे भी करके अपना आर्ट और अपनी चीजें, वो बिजनेस कला रहती है उनमें, तो वो जी बेच जी के ही जी रहते हैं। तो मतलब हम्म, यही आपको तो एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैंने पूछा कि आपको ऐसे जी आपकी नजर में कौन से आपने स्टेट देखा है, और दिल्ली हाट में तो हर एक इधर का इंसान रहता है, जी तो जी इसीलिए। जी 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 जी। अंकल आपने कहीं फ्यूचर अपना कुछ डिसाइड किया है सिक्की को लेके कि 10 साल बाद आप क्या देख रहे हो, कहाँ पे देख रहे हो खुद अपने परिवार को और सिक्की कला को? जैसे अभी 10 साल में इतना डिफरेंस आया होगा, और आगे के 10 साल में क्या आएगा, या फिर आप कहाँ देख रहे हो इस कला को, ऐसा कुछ? जी एक बार रिपीट कर दीजिए। बोले 10 साल में आप कहाँ मतलब सिक्की कला को देखना चाहोगे कि आप जैसे 10 साल आपका पहले का 10 साल में इतना डिफरेंस आया होगा, और आगे के 10 साल में आपका हम्म परिवार कहाँ पे रहना चाहिए, आपका कुछ एक्सपेक्टेशन होगा ना कि हाँ हम अपने आप को यहाँ पे देख रहे हैं 10 साल के बाद, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो वैसा कुछ है आपका? जी जी, हम तो यही लक्ष्य, हम अपने बच्चे को इस लाइन में पढ़ा लिखा करके इसको इतना कर दिए हैं, तो हम चाहेंगे जो जिस तरह हम लोग को अवार्ड मिला है इतना आगे बढ़े, इस तरह से हमारे बच्चे भी उनको सारा अवार्ड मिले, नाम करे, आगे हो। हमें ये कामना है जो 10 साल में हमारा परिवार बहुत आगे बढ़े, इस तरह का इच्छा है, जिज्ञासा है। हाँ।
हमारा परिवार की हम सभी जितने कलाकार हैं सभी इससे बहुत दिन दुगुनी करे, आमदनी बढ़े, सभी अच्छे अच्छे से काम करे, इस तरह का हमें कामना है, जिज्ञासा है, ऐसा होना चाहिए। और हम लोग प्रार्थना भी करेंगे इस चीज के लिए कि कामयाब हो आप इसमें। जी जी जी। और जैसे अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, आप लोगों का थोड़ा मार्केट भी डाउन है, तो अभी हम लोगों को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कब तक ये चीज रहेगा, तो आपका जी कुछ भी प्लान है आगे के लिए कि कैसे आप इसको आगे बढ़ाइएगा, या कोई भी फ्यूचर प्लान रखे हो आप अपने पास, तो अगर ऐसे मार्केट डाउन रहा तो? हाँ, तो एक ही है जो ये ऑनलाइन मार्केट, तो ऑनलाइन मार्केट एग्जीबिशन होगा, जैसे एक दो हुआ है तो कुछ उसमें थोड़ा बेनिफिट हुआ है। तो अब तो एक ही चारा, अगर मान के चलिए जो देश दुनिया जब तक स्थिर नहीं होता है तब तक एक ही चारा बच जाता है, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग हो, इसे बढ़ चढ़ के ऐड हो हर जगह, हर जो हर एक स्टेट में ये पहुंचे, जो यहाँ पे इतने कलाकार ये बेच रहा है, इस तरह का हो। अब तो एक ही चारा बच दूर गया है। तक पहुंचे आपका ये कला ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। ठीक। अभी तो एक ही उपाय बच गया है, इंटरनेट ही एक साधन हो गया है, प्लेटफॉर्म हाँ यही वो रह। तो है। क्योंकि हमारे गांव पे बहुत आते थे, बहुत पर्यटक आते थे, देश से विदेश से भी कोई आता था तो वो हमारे मधुबनी आते थे, हमारे गांव जरूर आते थे। लेकिन अभी 1.5 साल से तो न कहीं आ रहे हैं न हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो एक ही बच गया जो ऑनलाइन। अंकल, हेलो। जी 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 अंकल, अभी हम ना ब्रेक लेंगे, बट अभी हम 2 घंटे में फिर से आएंगे। तो जी हमें आपको हमें बताना है कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो मतलब जी। आप ये 2 घंटे में हम आएंगे, तो आप बहुत सारा सोचिए और हमें काम दीजिए कि हम आपको कैसे मदद कर पाए। तो अच्छा मतलब अच्छा। हम ये चीजें हम अभी नेक्स्ट 2 होगा ना, 2 से 5 बजे तक, तो हम इसमें जी डिस्कस करेंगे। बट आप प्लीज हमें बताइएगा कि हम आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं। ओके। ओके ठीक ओके। है। ओके। थैंक यू। अभी मिलते हैं हम, आप भी खाना खा लीजिएगा। जी जी हाँ। बाय। थैंक यू अंकल। थैंक यू बाय। अंकल।